नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सड़क हादसे में बाफना दंपत्ति व युवती की मौत, 3 बेटे बेटियां गंभीर घायल। 4 लेन पर दुर्घटना में 2 मृत 2 घायल। शहर में डंपर ने युवक को ठोका। और बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी का युवाओं से 100% वोटिंग का आह्वान। शहर के प्रतिष्ठित मिर्ची व्यापारी प्रकाश चंद बाफना, उनकी पत्नी और साले की बेटी की राजस्थान में सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि श्री बाफना के गंभीर रूप से घायल तीनों ही बेटे बेटियों का उपचार चल रहा है। श्री बाफना अपने बेटे के विवाह की पत्रिका देने के बाद जोधपुर से देव दर्शन के लिए जा रहे थे। बेटे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। हादसा शुक्रवार सुबह 5 बजे उस समय हुआ जब बाफना परिवार जोधपुर में रिश्तेदारों को अपने बेटे अर्पित की 19 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए पत्रिका बांटने के दौरान जोधपुर से ओसियाजी तीर्थ जा रहे थे। ग्राम मथानिया गांव में स्कॉर्पियो स्पीड ब्रेकर से अनियंत्रित होकर पास के खंभों से टकराकर पलटी खा गई। हादसे में प्रकाश बाफना उम्र 56 वर्ष, पत्नी किरण बाफना उम्र 53 वर्ष, प्रकाश के साले की लड़की हर्षिता कीर्ति चौड़िया उम्र 22 वर्ष निवासी खाचरोद की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि श्री बाफना के पुत्र अर्पित उम्र 23 वर्ष, दोनों पुत्रियां रुचिका उम्र 25 वर्ष व नेहा उम्र 15 वर्ष का उपचार जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में जारी है। तीनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। जीप चालक रजनीकांत गुजराती के पांव में फ्रैक्चर हुआ है। प्रकाश बाफना परिवार स्कॉर्पियो जीप से 27 मार्च दोपहर रतलाम से जोधपुर रवाना हुए थे। इस हादसे की खबर जैसे ही रतलाम पहुंची, शहर में शोक की लहर छा गई। जिस परिवार में बेटे के विवाह की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां मौत का मातम छा गया है। बड़ी संख्या में उनके इष्टजन निवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बाफना दंपत्ति का शव देर रात रतलाम लाते हुए शनिवार सुबह उनकी अंत्येष्टि त्रिवेणी तट पर की जाएगी। श्री बाफना वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ नीमचौक के मंत्री हैं। उनकी 3रे वर्ष तक की दीर्घ तपस्या चल रही थी। वे पत्रकार मोतीलाल बाफना के छोटे भाई हैं। 4 लेन के साथ शहर में दर्दनाक सड़क हादसों का दुखद सिलसिला जारी है। 4 लेन पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। शहर में पावर हाउस रोड पर एक डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस ने डंपर को जब्त करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार ललित पिता लक्ष्मी नारायण कोहली उम्र 25 वर्ष निवासी पीएनटी कॉलोनी अपनी बाइक पर सवार होकर सिलाना बस स्टैंड के रास्ते पावर हाउस रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद ललित वाहन से उछलकर दूर जा गिरा, जबकि उसकी बाइक के पुर्जे बिखर गए। युवक को अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसके हाथ, पैर और सिर में चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस यहां पहुंची और डंपर चालक को हिरासत में लिया। मौके पर लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। राजस्थान पासिंग डंपर के चालक को पुलिस स्टेशन रोड थाने पर लेकर आई और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए वाहन के दस्तावेज जांचे। इधर 4 लेन पर नामली के समीप ट्रक व डंपर के बीच सड़क हादसे में वाहन चालक राजेंद्र सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी शाहड़ा पंजाब की मौत हो गई, जबकि उसका साथी जीवन सिंह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी तरह 4 लेन पर सुभाष बसंतीलाल पाटीदार उम्र 23 निवासी ऊपरवाड़ा रतलाम से अपने साले चंद्रशेखर पिता भरतलाल पाटीदार निवासी सोहनगढ़ पिपलोदा के साथ जा रहा था। मार्ग में उसे सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जहां सुभाष की मौत हो गई, जबकि चंद्रशेखर के सिर में चोट आने पर उसे जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। नामली पुलिस जांच कर रही है। डॉक्टर एस.एम. शर्मा मेमोरियल मेडिकल फाउंडेशन महाविद्यालयों के संयुक्त वार्षिक उत्सव में बॉलीवुड के सदाबहार सितारे सुनील शेट्टी की उपस्थिति से जमी के सितारे जगमगा उठे। श्री शेट्टी ने युवा स्टूडेंट से कहा कि आपका रिजल्ट तो 100% है, लेकिन इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें 100% मतदान भी करना है। कंप्यूटर, व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर निकलकर दुनिया को अपनी नज़रों से देखें और सीखें।
सफलता के लिए अपना आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रखें। 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव शिव शक्ति थेरेपी 2014 के समापन अवसर पर सुनील शेट्टी के साथ विशेष अतिथि पूर्व निदेशक NIH डॉक्टर ईश्वर दास, फिल्म निर्माता निर्देशक आसिफ अली थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ रंगारंग उत्सव का श्री गणेश छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के बीच किया। यहाँ ASP प्रशांत चौबे, फाउंडेशन चेयरमैन डॉक्टर श्रीमती MB शर्मा, डॉक्टर DN पचौरी, संरक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा, सह संचालक डॉक्टर PL कागरा, निदेशक डॉक्टर श्रीमती स्मिता शर्मा, महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ने स्वागत किया। फिल्मी पर्दे पर सामाजिक विसंगतियों से संघर्ष करने वाले सुनील शेट्टी ने रियल लाइफ में समाज सेवा के क्षेत्र में अपने NGO के माध्यम से कई आदर्श स्थापित किए हैं। ऐसी शख्सियत को अपने बीच पाकर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। शेट्टी सर की क्लास में स्टूडेंट्स को हर सवाल का जवाब मिला, जबकि स्टूडेंट्स की मांग पर उन्होंने धड़कन फिल्म का गीत भी गुनगुनाया। कार्यक्रम की शुरुआत झिलमिलाते दीपों के बीच छात्राओं के प्रार्थना नृत्य से हुई। शिवांग शर्मा ने प्रभावी नृत्य तो यश पटेल ने अपने सुरों से शाम को खुशनुमा बनाया। विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों विजेताओं को अतिथिगण ने पदक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सांसद कांतिलाल भूरिया का दीर्घा में डॉक्टर राजेश शर्मा एवं नीरज त्रिवेदी ने स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन संरक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने देते हुए कहा कि श्री शेट्टी रील नहीं रियल लाइफ में भी जननायक हैं। उनका सरल, सौम्य, सादगीपूर्ण, सेवाभावी, विनम्र व्यक्तित्व नौजवानों के लिए आदर्श है। डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता शर्मा ने संस्था का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। 31 मार्च से 8 अप्रैल तक समन्वय परिवार द्वारा आयोजित श्री राम कथा स्थल का भूमि पूजन राजपूत बोर्डिंग शास्त्री नगर में महंत श्री गोपाल दास जी एवं राधेश्याम खंडेलवाल द्वारा संपन्न हुआ। श्री वाल्मीकि राम कथा रतलाम में पहली बार आयोजित की जा रही है, इसलिए इसमें 3000 से अधिक श्रोताओं के आने की संभावना है। समन्वय परिवार द्वारा संस्था सचिव अशोक आपटे को श्री रामकथा के मुख्य यजमान का दायित्व दिया गया है। सिलावट समाज ने शुक्रवार को रंग तेरस का पर्व परंपरागत उत्साह से मनाया। समाजजनों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए पर्व की शुभकामनाएं देकर गेर भी निकाली। सिलावट समाज वर्षों से रंग तेरस का पर्व रंग पंचमी के 8 दिन बाद मनाता आ रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को सिलावटों के वास में रंग गुलाल और उत्साह का माहौल देखा गया। समाजजनों ने घर घर जाकर एक दूसरे को रंग लगाते हुए रंग तेरस की शुभकामनाएं दी। समाज के महिला पुरुषों एवं युवाओं ने सभी को रंग गुलाल लगाया। पर्व के उपलक्ष्य में समाजजनों ने गेर निकाली। ये दोनों तड़ अलग। शत% मतदान के लिए मतदाता प्रदर्शनी, रैली एवं मानव श्रृंखला के आयोजन रखे गए। मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक किए जाने हेतु स्वीप प्लान के अंतर्गत शास्त्री नगर सिविक सेंटर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल परिसर में नगर निगम द्वारा लगाई गई मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ आज प्रातः कलेक्टर राजीव दुबे ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक की विशेष उपस्थिति में किया। इस अवसर पर जिलाधीश राजीव दुबे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया,
संयुक्त कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण एस.के. मिश्रा एवं उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी तथा नागरिकों द्वारा वोट डालने के शपथ पत्र भरे गए। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया। मानव श्रृंखला बनाने का मुख्य ध्येय जन जन तक मतदान करने की जानकारी फैलाना, ताकि मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो सके व सभी लोग स्वच्छ सरकार का निर्माण करने में योगदान दे सकें। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिनी हड़ताल पर हैं। शुरू दिन चुनाव आचार संहिता के कारण बैंक कर्मियों को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी दर्ज करवाई। बैंक में हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहा। शहर में बजाज खाना स्थित बैंक शाखा के बाहर बैंक कर्मचारी एवं यूनियन के पदाधिकारी प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 एवं आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, जिससे बैंक कर्मियों को निराशा हाथ लगी। श्रम संगठन अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के हितों को अनदेखा करते हुए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जबकि यदि वो चाहता तो अपने नियम में शिथिलता ला सकता था। साहसिक खेल उत्सव के उपलक्ष्य में कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल में तैराकी प्रतियोगिता रखी गई। हालांकि अपेक्षित संख्या में प्रतियोगी नहीं मिलने से होमगार्ड जवानों के साथ मीडिया कर्मियों ने तरणताल में डुबकियां लगाने का लुत्फ उठाया। पिछले वर्ष एक हादसे के बाद बंद कर दिए गए स्विमिंग पूल में पिछले 2 दिनों से चहल पहल नजर आ रही है। यहां तैराकी प्रतियोगिता की शुरुआत कलेक्टर राजीव दुबे और एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूजा अर्चना करते हुए की। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने तरणताल पर पूजन किया। हालांकि प्रतियोगिता में अपेक्षित संख्या में तैराक नहीं मिल पाने से स्पर्धा औपचारिक बनकर रह गई। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच प्रतियोगियों की अनुपस्थिति में होमगार्ड जवानों और मीडिया कर्मियों ने यहां डुबकियां लगाई। हालांकि स्पर्धा के लिए कुछ समय तरणताल खुला रहने के बाद वापस ताला लगा दिया गया। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद तरणताल को आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। वेदव्यास कॉलोनी में श्री भागवत कथा महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कथावाचक पंडित श्री शास्त्री जी ने बेहद ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया। इस मौके पर भगवान को 56 पकवानों का भोग लगाते हुए आरती की गई। कथा में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। सड़क हादसे में बाफना दंपत्ति व युवती की मौत, 3 बेटे बेटियां गंभीर घायल। 4 लेन पर दुर्घटना में 2 मृत 2 घायल, शहर में डंपर ने युवक को ठोका। और बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी का युवाओं से 100% वोटिंग का आह्वान। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।